नमस्कार दोस्तों। अमेरिका जैसे कंट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी यूएस प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों एंड उसे अरेस्ट भी किया गया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप पर 34 केसेस फाइल हुए पड़े हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। अब इन 34 केसेस में हर एक केस में कम से कम 4 साल की सज़ा का प्रावधान, यानी कम से यूएस गवर्नमेंट ने यूएस के पास प्रेसिडेंट को 135 साल के लिए जेल भेजने का प्रावधान रखा है। अगर 34 केसेस जज एंड ज्यूरी के सामने साबित हो जाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आजीवन कारावास में रहेंगे? आइए जानते हैं इस पूरी मिस्ट्री को इस पूरी वीडियो में। तो ये कहानी शुरू होती है 2006 से, जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की शादी हो चुकी होती है। उनकी शादी को 1 साल ही हुए थे, अपने एक टीवी शो होस्ट कर रहे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है एक अडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल से। तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब डैनियल और ट्रंप के बीच अफेयर चलता है। अब अगर बात करें 2016 की, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, डैनियल कोशिश करती है कि ट्रंप और डैनियल की अफेयर हिस्ट्री पूरी दुनिया को पता चले। इसके लिए डैनियल ने एक मीडिया हाउस को अफेयर स्टोरी अपने न्यूज़पेपर पर दिखाने के लिए अखबार नेशनल इंक्वायरी से बात की। ये एक सेलिब्रिटी गॉसिप और एंटरटेनमेंट का अखबार होता है जो ऐसी ही खबरें छापता है। इस अखबार को ऑन किया जाता है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है AMI, अमेरिकन मीडिया इनकॉर्पोरेटेड। और AMI मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं डेविड पीकर। और ट्विस्ट यहाँ आता है जब डेविड पीकर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। नेशनल इंक्वायरी इस कहानी को खरीदता है और ख़रीदने के बाद उस पर कोई खबर नहीं छापता। अब यहाँ पर इस अखबार पर भी एक बड़ा आरोप लगा है कि कैच एंड किल, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जो भी नेगेटिव न्यूज़ होती ये अखबार उसे दबाने की कोशिश करता, उसे छापता ही नहीं था। उसी बीच जब डैनियल AMI को वो अफेयर स्टोरी बेच रही होती है, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। एक राइट्स होता है जिससे वह खबर और कोई चैनल वाले नहीं छाप सकते। अगर आपको किसी का मुंह बंद करना है तो आप सिंपली आप उसको रिश्वत दे सकते हैं। ऐसा ही किया AMI ने। उसने डैनियल की खबर के बदले उससे पैसे दिए और उसके एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए। अब AMI उस खबर को अपने चैनल पर कभी चलाता ही नहीं था। डैनियल यह खबर किसी और चैनल को नहीं बेच सकती थी क्योंकि उस खबर के राइट्स AMI के एग्जिस्टेड थे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सेम केस सामने आया ट्रंप टावर के डोरमैन डियोनो सजुद्दीन का। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ बाहर एक डोरमैन होता है जो डोर ओपन करता है। 1980s में सजुद्दीन ने देखा कि ट्रंप एक महिला के साथ ट्रंप टावर में आते जाते रहते हैं, जिससे उनका एक बच्चा भी है। अब इस स्टोरी को सजुद्दीन दुनिया के सामने लाने के लिए AMI को खबर बेच देता है 2015 में। और AMI ने इस खबर के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे और खबर कभी चैनल पर दिखाई नहीं गई। डियोनो सजुद्दीन को $30,000 पे किए गए इस खबर के लिए। बड़ी ही आसानी से इस खबर को भी दबा दिया गया। ऐसा ही एक अफेयर सामने आया 2006 से 2007 में जब एक्ट्रेस कैरेन मैकडॉनल्ड के साथ, जिसकी खबर को भी 1,50,000 के राइट्स में ख़रीद लिया गया था और पहले की तरह ही इसे भी छापा नहीं गया। 2016 में इलेक्शन का फेस चल रहा था और उसी बीच ट्रंप के अफेयर की खबरें सामने आ रही थी। ट्रंप ने अपनी पावर के दम पर सारी खबरों को दबा दिया। इन खबरों को छुपाने के लिए जो पेमेंट हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर माइकल कोहेन के जरिए हो रही थी। कोर्ट में इन पेमेंट का खुलासा तब हुआ जब सेम डे ट्रंप ने कोहेल ने डैनियल को पे किया। इसी दौरान AMI ने कबूला है कि कैच एंड किल का फॉर्मूला वो यूज करते थे। कोहेल को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, पैसे देकर मुंह बंद करवाना अमेरिका जैसे देश में कोई क्राइम नहीं है। अब बात करते हैं ट्रंप को जेल क्यों होगी। जो ट्रांजेक्शन ट्रंप से हुए उनके लिए कोई कानून नहीं है वहाँ, क्योंकि ट्रंप ने उनके लॉयर को पेमेंट की थी। तो ट्रंप के ऊपर चार्जेस लगने से पहले उनके लॉयर के ऊपर चार्जेस लगेंगे। अब तो बैंक ट्रांजेक्शन की बात करें तो गलत तरीके से रिकॉर्ड हुए थे। बैंक ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने के जुर्म में ही उनके ऊपर बहुत सारे केस फाइल हुए थे। और ये सारे चार्जेस तब लगाए गए जब उन्होंने अपने लॉयर को पेमेंट करी लीगल सर्विस के लिए। ट्रंप पर 34 बार फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स के चार्जेस लगे हैं। 11 बार इन्होंने इनवॉइस को गलत तरीके से लिखा है। 11 बार फॉल्स चेक्स एंड चेक्स स्टब्स और 12 बार फॉल्स जर्नल एंड लीगल एंट्रीज किए हैं। साधारण भाषा में बात करें तो ये सारे चार्जेस तब लगे जब ट्रंप ने अपने लॉयर को पेमेंट की क्लाइंट्स का मुंह बंद करवाने के लिए। इसी बीच जो हेराफेरी हुई उसी के चार्जेस ट्रंप पे लगे हैं।
2016 में इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए ट्रंप ने कैच एंड किल की स्कीम खेली ताकि ट्रंप के खिलाफ जितनी भी नेगेटिव खबरें उनको दबाई जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो ट्रंप केस जीत सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे उनका इलेक्शन प्रेसिडेंट कराता है और उनका सिलेक्शन भी प्रेसिडेंट ही करता है, और ट्रंप पास प्रेसिडेंट थे तो उनके सिलेक्शन भी ट्रंप ने ही करवाए थे। अब अगर जज एंड जूरी के सामने सारे 34 केसेस फाइल होने के बाद वो पूरे स्टडी होंगे, अगर स्टडी होने के बाद भी अगर वो पूरे केस साबित हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ट्रंप को जेल हो सकती है, बट ट्रंप इलेक्शन फिर भी लड़ सकते हैं। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।